कौन जीत रहा है यूपी? सबसे सटीक एग्जिट पोल 7 मार्च शाम 6 बजे से लगातार सिर्फ और सिर्फ यूपी तक पर। एक कहानी है जिस कहानी को हम यहां व्याख्या करना चाहेंगे। एक मुल्ला नसरुद्दीन थे। कहानी में एक मुल्ला नसरुद्दीन थे। वो 1 किलो मीट जो है बाजार से खरीद के लाए और उन्होंने बोला अपनी बेगम को कि इसको अच्छे से पकाइए। तो महोदय, ये जो अभिभाषण जो राज्यपाल कर रहा, ये उससे रिलेट करता है। प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं मानसी। अभी अभी आपने तेजस्वी यादव को एक कहानी सुनाते सुना, मुल्ला नसीरुद्दीन की कहानी, जिस पर विधानसभा में खूब तालियां भी बजी। तो मुल्ला नसरुद्दीन कहते हैं, बेगम ये बताओ, अगर ये बिल्ली है तो मीट कहाँ है, और ये मीट है तो बिल्ली कहाँ है? अब सवाल ये है कि तेजस्वी यादव ने जिस मुल्ला नसीरुद्दीन का जिक्र बुधवार को बिहार विधानसभा में किया, आखिर वो है कौन? तो हम बताते हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन का पूरा नाम था मुल्ला नसीरुद्दीन होजा। तुर्की भाषा में होजा शब्द का अर्थ होता है शिक्षक या स्कॉलर। मुल्ला नसीरुद्दीन तुर्की या यूं कहें कि सभी इस्लामी देशों के सबसे प्रसिद्ध हास्य रचयिता थे। मुल्ला नसीरुद्दीन की चतुराई और वाक्पटुता के किस्से असल जिंदगी के करीब लगते हैं और ये वास्तविकता पर आधारित है। कहा जाता है कि मुल्ला नसीरुद्दीन का जो जन्म था वो 1208 ईस्वी में तुर्की के होरोतो नाम के एक गांव में हुआ था और 1237 ईस्वी में वो अक्सेहर नाम के शहर में, जहां 1250 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। मुल्ला नसीरुद्दीन ने लगभग 350 कहानियां और प्रसंग लिखे हैं। मध्य युग में नसीरुद्दीन के किस्से का उपयोग तानाशाह अधिकारियों का मजाक उड़ाने के लिए किया जाता था और विधानसभा में बुधवार को तेजस्वी ने भी बिहार सरकार पर तंज करने के लिए मुल्ला नसीरुद्दीन की कहानी का सहारा लिया। एक कहानी है जिस कहानी को हम यहां व्याख्या करना चाहेंगे। एक मुल्ला नसरुद्दीन थे। कहानी में एक मुल्ला नसरुद्दीन थे। वो 1 किलो मीट जो है बाजार से खरीद के लाए और उन्होंने बोला अपनी बेगम को कि इसको अच्छे से पकाइए। और बेगम जो है लग गई, अच्छे से मसाला दिया, अच्छे से सिझाया, पकाया, स्वादिष्ट मीट बना। और जब तक बेगम बना रही थी, मुल्ला नसरुद्दीन अपना मूड बनाने पान खाने चले गए। वो सोचे जब तक बनेगा हम अपना थोड़ा मूड बना करके वापस आते हैं। अब मुल्ला नसरुद्दीन के इंतजार में बेगम जो है इंतजार करने लगी कि अब आएंगे। तो बेगम सोची थोड़ा चख के देख लें कि मीट कैसा बना है। तो बेगम जो है मसाला से शुरू की चाटना, ग्रेवी जिसको कहते हैं, और चाटते चाटते जो है पूरा 1 किलो मीट जो है वो खा गई। तो जब मुल्ला नसरुद्दीन वापस आए तो उनको थाली परोसा गया, थाली खाली परोसा गया। और बेगम कहती है, ये जो बिल्ली है, इस बिल्ली ने आपका सारा गोश्त जो है वो खा लिया। अब मुल्ला नसरुद्दीन जो है बेचैन हो गया। बिल्ली को तुरंत पकड़ा, तराजू में नापा, तौला और बिल्ली ठीक निकली 1 किलो की। तो मुल्ला नसरुद्दीन कहते हैं, बेगम ये बताओ, अगर ये बिल्ली है तो मीट कहाँ है, और ये मीट है तो बिल्ली कहाँ है? तो महोदय, ये जो अभिभाषण जो राज्यपाल कर रहा, ये उससे रिलेट करता है। अगर भाई विकास हुआ तो बेरोजगारी क्यों है? अगर विकास हुआ तो नीति आयोग में सबसे फिसड्डी बिहार क्यों है? अगर विकास हुआ, क्राइम रुका, तो डेली अपहरण, हत्या, लूट, बलात्कार क्यों हो रहे हैं महोदय? क्यों बेरोजगारी का केंद्र बना? क्यों किसान तबाह है? क्यों हमारा संविधान खतरे में है? क्यों लोकतंत्र खतरे में है? क्यों अस्पतालों की स्थिति जो है वो सुधरती नहीं है महोदय? शिक्षा का स्तर बद से बदतर हो जा रहा है अगर विकास हुआ तो बिहार की जनता सब समझ रही है और जान रही है।
कि कौन किसको बेवकूफ बनाने का काम कर रहा है मौत में। तुर्क देश में जन्मा ये महान रचनाकार आज भी अपनी हास्य प्रवृत्ति और उनसे जुड़े किस्से, चुटकुलों और कहानियों में जिंदा है। वजह ये है कि इन्होंने अपनी बातों को कहानियों और चुटकुलों में इस तरीके से तब्दील कर दिया कि ये आज भी लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं, साथ ही हंसी हंसी में जीवन की बड़ी सीख भी दे जाते हैं। इनकी रचनाओं में वाक्पटुता और तेज दिमाग का ऐसा बेहतरीन ताना बाना देखने को मिलता है जो शायद ही कहीं और देखने को मिले। यही वजह है कि बच्चों के साथ साथ बड़ों में भी मुल्ला नसरुद्दीन के चुटकुले गुदगुदा जाते हैं, जैसा कि तेजस्वी ने किया। आप देख रहे थे बिहार तक। बिहार से जुड़ी हर खबर आपको मिलेगी सिर्फ बिहार तक पर।